नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार और हम आज अयोध्या में हैं और ये अयोध्या जिला है। आज हमें मिल गए गोवर्धन दादा ये, और देखिए पढ़े लिखे हैं आप। यही सबसे बड़ी जरूरत थी कि पढ़े लिखे लोग तो तमाम बातें बोलते हैं और लोगों तक उनकी बात जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने शिक्षा नहीं ग्रहण की वो उनकी क्या मान्यता है धर्म के प्रति, क्या जागरूकता है, क्या चाहते हैं, इसके बारे में हमने इनसे कुछ चर्चा की और हमारे अंदर इनसे बात करने के बाद बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए। तो हमने कहा क्यों ना इनसे कुछ बातें पूछें। तो आप पढ़े लिखे तो है नहीं। तो हमारे यहाँ हम लोग अवध में हैं, भगवान राम का ये क्षेत्र है और सौभाग्य है कि आप यहाँ अवध में अयोध्या के पास ही हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं देश में घूमने फिरने नौकरी चाकरी के लिए, वहाँ आपका लोग बड़ा अयोध्या का होने की वजह से बहुत इज्जत और आदर करते हैं कि भगवान राम के घर से, उनकी नगरी से हमारे यहाँ कोई आया है। स्वागत सत्कार करते हैं, अपने आप को धन्य भाग समझते हैं। तो आपके गांव में रामचरितमानस पाठ होता है? हाँ होता है। तो आप क्या करते हैं उसमें, पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, मतलब अब सुनने जाते, नहीं पढ़ाई आती तो सुनते तो हैं। सुनते हैं, समझ में आता है? हाँ जो समझ में आता है तो लगभग सब समझ में आता है। हाँ। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले जो रामचरितमानस का पाठ होता था रामायण का, हाँ। और अब जो होता है उसमें क्या अंतर है? अंतर उसमें ज्यादा कुछ कोई अंतर नहीं है। हाँ, सब घूम के वही आता है उसमें। नहीं, जैसे अभी हमसे आपसे चर्चा हो रही थी कि पहले आप जब सुनते थे गांव में रामचरितमानस का पाठ होता था तो बाजा ऐसा लगता था कि समझ में आता था। बाजा, हाँ समझ, ये बाजा जो चलता है ये समझ नहीं आता पूरा, मतलब अब तो पैसा लोग ज्यादा खर्च करते हैं ना। हाँ तो यही लिए तो नहीं समझ में आए। अच्छा। हाँ, पैसा जो खर्च कर, पैसा वाले को पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं तो वो अपने वो कहाँ से खर्च करे? नहीं वो तो नहीं, हम ये बात पूछ रहे हैं जैसे पहले कम बाजा बजा करता था रामचरितमानस में, तो आपको ये पता चलता था कि किस कांड का? हाँ तब पूरा पता चल जाता था, समझ में आती थी। हाँ दिमाग में। अब ये बाजा से आवाज नहीं पकड़ में आती, सब पूरा आवाज नहीं उस बराबर, अब समझ में नहीं आती। हाँ। तो अब ये यही मूल प्रश्न था जो हमको आपकी बात प्रभावित की कि जो लोग आजकल रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं तो बहुत पैसा खर्च करके इतना साउंड सिस्टम, इको सिस्टम उसमें लगा देते हैं कि जो श्रद्धावान लोग हैं और रामायण को सुनना पसंद करते हैं घर में अपने बैठ के, हाँ। उसका ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है कि आपके यहाँ रामायण होती है दूर, हाँ। 1-2 गांव भी दूर होती हाँ, है। दूर आवाज के लिए दूर करते कि आवाज दूर जाए, आवाज चाहे पकड़ में आवे या ना। हाँ, तो देखिए कितनी बड़ी बात है, आवाज तो खूब हो जाए, पकड़ में आवे या ना आवे। तो यदि हम में आप में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है कि ये बात जो रामचरितमानस का पाठ है इसका ये लोगों को समझ में आए। समझ में। पहले लोग जो पीए सिस्टम लगाते थे वो इतना लगाते थे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि दूर तक जाए और लोगों के कानों तक पहुंचे, लेकिन अब उसमें जो विकृति आ गई है इसको हम कुरीति भी कहेंगे कि हम पैसा बहुत खर्च करते हैं और इतना तेज आवाज होता है कि जो लोग अपने घर में बैठकर मानस पाठ को सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, वो उसके लाभ से उसको लाभ नहीं मिल पाता। लाभ नहीं मिल पाते हैं, उसके आवाज में उसको लाभ नहीं मिल जाती, उसका कदम नहीं निकाल पाते उसका। ये बात है कि उसका अर्थ भावार्थ नहीं समझ में आता। ये हमारा वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य यही था कि जो इस समय रामचरितमानस पाठ में बड़ी विकृति आ गई है उस पर हम लोग समझें और ध्यान दें, और अयोध्या के इस पावन धाम से ये संदेश है भगवान राम के गांव से। धन्यवाद। हेलो का आदमी उठाए, चाहे आंधी चले जाए, गुहार हो, कुछ समझे में ना आवे, इतना जाने कहे जोर हो जाए, और कहे डीजे बाजा थे ये कहे इतना तेज माए, चाहे कत्ल हो जाए, ठौरे, चाहे जो कुछ हो, कोई पता ही नहीं चले कोई बाजा के आगे कहूँ करे कहे, चाहे घर में डकैती पड़ जाए, कुछ हुए, मारपीट हुए, कुछ पता नहीं चले पड़ोस कहे क्यों कहे, घर ही के आदमी कहे डीजे से। मुसलमानों ने एक काम किया, जो मुसलमान के वो हैं धर्मगुरु लोग, हमने देखा अमेठी में उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जिस आदमी की बारात में डीजे जाएगा
हम लोग उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्या आप हिंदू धर्म में भी ऐसा कुछ चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ये क्या चाहते कि हैं? ये डीजे न बाजे। क्या नुकसान है इससे? ये नुकसान, बहुत का नुकसान है ये। मतलब अब बगले घर ही में जहाँ बारात गई, कहीं भी जाए वही झगड़ा लड़ाई हो जाए तो पता न चले। उधर डीजे में सभी जो जुटा है, नाच रहे कूद रहे, घर में चाहे जो कुछ हो जाए। और बाहर करेगा छोट कमजोर आदमी धक धक साले कहे। अच्छा, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, वो भी वही में चला जाए, कोई आवाज में है, धक धक में है। तो ऐसा बाजा से क्या जरूरत है? वो तो खुशी में मना रहे, उधर किसी का जान जा रहा है। तो डीजे के बारे में गोवर्धन दादा का अयोध्या से एक संदेश और है कि मुसलमानों ने तो हमने देखा अमेठी में एक काम किया कि जो लोग डीजे और फिजूल खर्ची शादियों में करते हैं उनके धर्मगुरु उनका संस्कार ही नहीं कराएंगे, निकाह नहीं पढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी हम लोग इन कुरीतियों से बच सकते हैं। कि कितनी बड़ी बात बताई कि जो डीजे बजता है उस समय अपराध जो हो जाए सो हो ही जाए, लेकिन जो कमजोर आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, बच्चा आदमी, उनके लिए भी उससे बहुत खतरा है। तो कुरीतियां वो किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करती, वो सबका नुकसान करती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। धन्यवाद।